ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें इस ईश्वरीय यज्ञ का महत्व समझाया। हम सब जानते हैं कि राजस्व अश्वमेध यज्ञ है जो शिव बाबा ने आकर रचा है। हम सब इस यज्ञ के सेवाधारी हैं, यज्ञ की संभाल करने के निमित्त है। जो बच्चे यज्ञ की संभाल करने वाले हैं, सेवाधारी हैं और अपने को यज्ञ सर्वेंट समझते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी कि वो बाबा जो कहेगा ज़रूर मानेंगे। बाबा की श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। ऐसे जो बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं, श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, वो माला का मणका बन जाते हैं, 108 की माला में आ जाते हैं। बाबा जब आते हैं तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ कर बैठो। और कोई भी ये बात नहीं कहता कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। कोई भी ना तो आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या चीज़ है ये भी उन्हें पता नहीं। इसलिए बाबा ने कहा सब बड़े दुखी हैं। बाबा आकर अपने को आत्मा समझना सिखाते हैं। बाबा कहते मैं बागवान हूँ, खिवैया हूँ, कांटों को फूल बनाने वाला हूँ। कहते हैं सब नैया मेरी पार लगाओ, लेकिन नैया कौन सी है कोई भी नहीं जानते। इसी समय आकर बाबा नैया को पार लगाते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अपना सब कुछ करनी घोर को देते हैं। यहाँ पर बाबा कहते जीते जी अपना सब कुछ आप शिव बाबा को समर्पित करते हो। अगर छिपा कर रखेंगे तो अंत में याद आता रहेगा। ये नॉलेज भी है और धंधा भी है। जीते जी ट्रस्टी बन जाओ, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। दीपमाला पर विशेष दीपक जगाते हैं। यहाँ पर बाबा कहते हैं आपको आत्मा रूपी दीपक जगाना है, आत्मा में ज्ञान का घृत डालना है और हर एक को अपना दीपक आपे ही जगाना है। जितना बाबा को याद करते हैं दीपक जगता जाता है। ये उत्सव संगम युग का यादगार है। संगम युग पर ही आत्मा की ज्योत जगती है बाबा की याद से। जो शिव बाबा कहते हैं वो मानना चाहिए। जो बाबा की श्रीमत को मानते हैं, यज्ञ सर्वेंट बनकर चलते हैं, वही भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। जो बाबा की महिमा है कि वो ज्ञान सागर है, सत्यचित आनंद स्वरूप है, वो किसी मनुष्य की नहीं हो सकती है। बाबा की महिमा सबसे न्यारी है कि वो निराकार है। वो आकर समझदार बनाते हैं। बाबा कहते बाबा तुम्हें क्या से क्या बनाते हैं, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। कोई भी मनुष्य ये कार्य नहीं कर सकता। ये बातें बुद्धि में टपकती रहें, सदा ज्ञान का मंथन चलता रहे तो अपार खुशी रहे, सब फिक्रों से फारिग हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चे गॉड के बच्चे हो, मास्टर गॉड हो। आपको बैठ नहीं जाना, आपको तो पार्ट बजाने आना ही है। और इसी समय बाबा सम्मुख आकर बच्चों से मिलते हैं तो बहुत खुशी होनी चाहिए। वरदान में बाबा बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ आलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो। इस खुमारी में रहो, इस नशे में रहो। हम आलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। जब ये नशा रहेगा तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इस नशे में रहने से आप अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे, सदा काल का राजभाग प्राप्त कर सकेंगे। करावनहार बाबा है, इस स्मृति से अपने मैंपन को समाप्त करना है। आज चलते फिरते इस खुमारी और नशे में रहेंगे। मैं आलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूँ। जिसको भी मिलेंगे उन्हें भी याद दिलाएंगे, आलमाइटी अथॉरिटी को याद करो। उसकी याद से विकर्म विनाश होते हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी करो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। क्वेश्चन है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने को बाबा के यज्ञ का सेवाधारी समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वो फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। बाबा जो कहता है वो कर लेना। श्रीमत पे चलने वाले बच्चे, ये निशानी है कि वो अपने को यज्ञ सेवाधारी समझते हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से श्रेष्ठ बनते हैं। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान उवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अब तुम बच्चे जान गए हो, हमें यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हो। आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते, तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। बाप द्वारा तुमको आत्मा की समझानी मिलती है, मूल क्या चीज़ है। मनुष्य को कुछ भी पता न होने के कारण कितना दुखी हैं। तुम बच्चे जानते हो इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5,000 वर्ष है। जैसे आम का बीज है, वो चैतन्य होता तो समझाता कि हम बीज हैं, हमसे ही झाड़ ऐसे निकला, परंतु वो है जड़। चैतन्य झाड़ एक ही है। शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुम्हें ज्ञान मिला। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ सकते हो। बाबा कहते मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता। ये निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो बाप की ये महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल नहीं जानते। भले ये लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उनको भी नॉलेज नहीं है। ये ड्रामा का ज्ञान तुम्हें मिला। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, फिर देवता बनेंगे तो ये ज्ञान रहेगा नहीं। वंजर है ना, तुम इस ड्रामा के एक्टर हो। तुम्हें रचता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान है। बाकी ना शूद्र वर्ण को ना देवता वर्ण को ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा से चलता है, जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं परंपरा से चलते आए। अब तुम समझते हो सतयुग में इन त्योहारों को कोई जानते नहीं, वहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा। वहाँ तो राज्य करते हैं। तुम हर एक की बुद्धि का तालाब खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। तुम्हें कितनी अच्छी नॉलेज मिलती। इस नॉलेज को जो नहीं जानते वो है बेसमझ। तुम भी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उन्हें अपार खुशी रहेगी। तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जो ये नॉलेज समझ सके। गॉड फादर को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, सृष्टि के आदि मध्यंत की उनको नॉलेज है। शास्त्रों में जो रचता और रचना की नॉलेज नहीं है, तभी तो ऋषि मुनि आदि कहते आए कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज नहीं, तभी ऋषि मुनि कहते आए हम रचता और रचना को नहीं जानते। समझाने वाला एक ही है, तो कोई जानेंगे कैसे? ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के कोई दे ना सके। तुम्हें देने वाला फिर है बाप। वो कितना बड़ा नॉलेजफुल है। बाबा कितना बड़ा नॉलेजफुल है। कितना तुम मर्तबा पाते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद बाप की संतान हैं। ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। जो आत्मा तमो प्रधान बनी वो बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, कोई की रजो से सतो बनी होगी। अभी सतो प्रधान बुद्धि किसकी है नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राज्य करने के लिए। ये यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती
फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तहान पास कर फिर उस क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, तुम्हारी भी अब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमरपुरी में चले जाएंगे। जानते हो अब यहाँ से ट्रांसफ़र होने का है, पवित्र होकर अमरलोक में चले जाएंगे। असल में हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पाठ बजाते बजाते अमरलोक से मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हैं। तो ये सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से बहुत खुशी रहेगी, सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा नहीं। अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे, ये भी समझाना चाहिए। यहाँ है ही पतित, देवता तो कोई है नहीं। मनुष्य से देवता कौन बनाएगा, बाप ही बना सकते हैं। अब तुम समझा सकते हो, बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उसकी स्थापना किसने की? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, जहाँ देवी देवता राज्य करेंगे तो और कोई धर्म नहीं होगा। ये बेहद का बड़ा नाटक है। तुम चैतन्य हो, जानते हो इस झाड़ का बीज ऊपर में है। बाप भी इम्पेरिशेबल अविनाशी है, तुम भी इम्पेरिशेबल हो। अब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। इस समय सब मनुष्य कांटे बन गए, कांटों का जंगल है, सब एक दो को दुख देने वाले हैं। बाप ही बागवान है, उनको खिवैया भी कहते हैं। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो, हर एक की नैया पार कैसे हो सो तुम्हें समझाते हैं। नैया कोई शरीर नहीं, नैया आत्मा और शरीर दो चीज़ की बनी हुई है। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अभी आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है, अब पार कैसे हो, कहाँ जाएं? अब तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए, फिर भी बुद्धि में क्यों नहीं रहता? तुम भूल क्यों जाते हो? सदैव बुद्धि में टपकता रहे तो खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमें ले जाने के लिए। जो नॉलेज बाप में है वो हमें दे रहे हैं। यह बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं, तुम भी शरीर द्वारा सुनते हो। तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते। जो बाप की महिमा वो तुम्हारी भी होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं। सिर्फ बाबा कहते मैं जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता, तुम जन्म पुनर्जन्म में आते हो। तुम मुझे कहते हो ज्ञान सागर, सुख सागर, तो ज़रूर मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, कल्प कल्प देता हूँ। तुम समझ गए हो, बरोबर 84 का चक्र खाए, अब हम अंत में हैं। फिर बाबा हमें पहला नंबर में ले जाते हैं। ये नॉलेज है ना, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जो जितना जितना पढ़ता उनकी इनकम वैसी होती है। ये नॉलेज भी है, धंधा भी है। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो बाबा को, जब कोई मरता तो करनी घोर को देते हैं। यहाँ तुम्हें जीते जी देना है। मनुष्य जब मरते तो करनी घोर को देते, हमें जीते जी देना है। वास्तव में बात अभी की है। बाबा कहते तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास जो कुछ पड़ा होगा वो अंत में याद आएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी है, वो ज्ञान नहीं लेंगे, उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए है ना, शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्म अनुसार कहाँ जाके जन्म लेंगे। तुम तो जानते हो हम अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही प्रारब्ध पाएंगे। इस समय सब जिस्मानी सर्विस करने वाले रूहानी सर्विस को कोई जानते नहीं। सुप्रीम रूह आकर तुम्हें नॉलेज समझाते हैं। वो है सुख का सागर, दुख हरता सुख करता। उनके शिव जयंती भी मनाते, परंतु बुद्धि में नहीं आता। अब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाबा हमें फिर 5000 वर्ष के बाद आके सुनाएंगे। सत्युग में ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग में फिर कहाँ से आएगा? दुनिया में कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, ये कौन थे, इनको राज्य किसने दिया। ये कर्मों का फल है ना। बाबा बैठ तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। भगवानुवाच है ना, गीता से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं, बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है। बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ आएगी,
पुरानी दुनिया ख़त्म होगी। ये वही बॉम्ब्स मिसाइल्स हैं, ये वही विनाश का समय है जब भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख अशांति का ज़रूर विनाश होना चाहिए। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाह हो जाएगी। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। हम ब्राह्मण हैं, इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं। बाबा के यज्ञ में हम सेवाधारी हैं। हमें सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चों को बाबा जो मुख से कहे वो मानना चाहिए। श्रीमत पर हमें चलना है, ये भी तुम जानते हो। शिव बाबा की मत पर चलकर हम श्रेष्ठ बनेंगे, माला का दाना बनेंगे। माला के दाने कहे जाते सिजरे को। सिजरा होता है, फिर वो बढ़ता जाता। बाबा ने खुद सिजरा बनाया, ये भी सिजरा है। ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर है आत्माएं। निराकारी सिजरा फिर साकारी होता है। पहले नंबर में है प्रजापिता, वह जिस्मानी और वो रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते, कहते पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। प्रलय तो कभी होती नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो फिर नई बनती। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। ये बेहद के नॉलेज बेहद का बाप देते हैं। हद का वर्षा होते भी बेहद बाप को याद करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो, तो 2 फादर सिद्ध होते हैं। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। आत्मा ही पुकारती है, हे दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हमें घर ले जाने के लिए गाइड बनो। हमें घर याद है परंतु हम जा नहीं सकते, इसलिए क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले हैं। कोई घर वापस जा नहीं सकते। अब तुम्हें अपनी ज्योत को आप ही जगाना है। बाबा को याद करने से घृत पड़ जाएगा। ज्योत एकदम बुझ नहीं सकती। कोई मरता तो दीवा जगाते हैं, खास वहाँ एक मुकर्रर रखते हैं कि इसमें घृत डालते जाओ, नहीं तो अंधियारा हो जाए। अभी तो तुम्हें योग बल से घृत डालना है, तो घोर अंधियारे से सोचरा दीपमाला हो जाएगी। दीपमाला सतयुग में होगी, यहाँ नहीं। उत्सव जो भी मनाए जाते उसका भी रहस्य तुमने समझा। वह तो कुछ भी समझते नहीं, फिर भी समझाया जाता। ये राखी है पवित्रता की। राखी सूचक है पवित्र रहने का। मनुष्यों को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करें कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं, श्रेष्ठाचारी बाप बनाते हैं। बाबा कहते मन मना भव, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। अब तुम सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति पाकर माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राजभाग मिल सकता है। सिवाय बाप के और कोई जीत पहना ना सके। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम्हें क्या से क्या बनाता हूँ। अब ऐसे बाप को निरंतर याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते माम एकम याद करो तो अंत मते सोगते हो जाएगी। माम एकम याद करो तो अंत मते सोगते हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता वैसा बन जाते हैं। तो बाबा कहते मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे। याद से विक्रम विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है, खुशहाली भी है। वहाँ कितनी बड़ी आयु होती। योगेश्वर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, योगेश्वर तुम हो। ईश्वर तुम्हें योग सिखा रहे हैं। ये राजयोग है। योग लगाकर तुम राजभाग पाते हो। ईश्वर तुम्हें योग सिखाए, राजाई का वर्षा देते हैं। तुम्हें राज्य किसने दिया? बाप ने दिया। बाबा कहते अलफ को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। ये तो बहुत सहज है। बाप और वर्षे को याद करो, पाप कटते जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे। बाप के पास बैठ थोड़ा ही जाना है, हमें तो पार्ट बजाना है। इसमें देही अभिमानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बातें। पहली पॉइंट, बाबा जो ज्ञान देते हैं उसका सदैव मंथन करना है, युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। अपने पास जो कुछ है जीते जी बाबा को देकर ट्रस्टी बन जाना है, बाबा को याद करना है। वरदान है, अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इस अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राजभाग प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। अगर याद रहे मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूँ तो अधीनता समाप्त हो जाएगी और विश्व आपके आगे झुकेगी। पहली कंडीशन, हमें स्वयं इस चिंतन में और स्वरूप में रहना है, तब विश्व झुकेगी। स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। करावनहार बाबा है, हम निमित्त हैं। इस स्मृति से अपने सूक्ष्म मैंपन को समाप्त करो। आज इस खुशी में रहेंगे, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूँ। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान हैं, मैं उनका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियाँ बाबा में हैं वही उन्होंने मुझे भी दी हैं। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। बाबा ने अपना बच्चा बनाकर मुझे भी वो अथॉरिटी दी है। इस खुमारी में, इस नशे में स्थित हो जाएं। मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। उनकी शक्तियों की छत्र छाया में माया से मुक्त हूँ, मैंपन से भी मुक्त हूँ। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।